हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस इन क्लाउड होस्टिंग। यहाँ पर हम आपको एक वर्डप्रेस वेबसाइट को इंस्टॉल करना सिखाएंगे क्लाउड होस्टिंग के लिए। तो चलो आइए हम देखते हैं आगे। इसके लिए होस्टिंग के लिए हमें चाहिए दो चीज़ें, एक है डोमेन और एक सर्वर। डोमेन यहाँ पर है हमारे पास sodamachineexpert.com। ये हमारे एक फ्रेंड की वेबसाइट है जो सोडा मशीन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और जो जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर होते हैं। और सर्वर के इस डोमेन आप कहीं से भी आप ले सकते हैं, बहुत सारे डोमेन प्रोवाइडर है। डोमेन आप कहीं से भी आप ले सकते हैं, GoDaddy से ले सकते हैं। डोमेन हमारा ये है और सर्वर हम अब यूज करने जा रहे हैं होस्ट फीसिया क्लाउड होस्टिंग सर्वर। यहाँ पर हम आते हैं होस्ट फीसिया। ये इंडिया की एक लीडिंग क्लाउड होस्टिंग प्रोवाइडर है जो काफी बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड करती है। या अगर हम देखते हैं इसका प्लान, तो ये 199 पर मंथ से इसका प्लान 199 पर मंथ से स्टार्ट होता है और ये काफ़ी अच्छे फीचर्स भी आपको देते हैं, जैसे कि ये आपको 50,000 से 3 लाख ट्रैफिक को सपोर्ट करता है। इसमें SSD लगा हुआ है जो कि आपको क्लाउड एनवायरनमेंट का फील देते हैं। ठीक है, इसकी डिटेल आप देख सकते हैं। इस साइट का और अगर डिटेल जानना चाहते हैं, इस और डिटेल में अगली वीडियो में कवर करूंगा। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मैं आऊंगा साइन इन पे। ठीक है, अगर आपने साइन अप नहीं किया है तो आप यहाँ क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। मैंने अकाउंट क्रिएट कर चुका हूँ। मैंने अकाउंट क्रिएट किया है इसलिए मैं यहाँ पर लॉगिन करता हूँ अपने आईडी से। ये अपना लॉगिन डैशबोर्ड होगा। मेरे पास दो प्लान है, बिजनेस फीसिया और एडवांस फीसिया। मैं बिजनेस फीसिया में जाता हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब हमें इस डोमेन को ऐड करना पड़ेगा। तो मैं जाऊंगा ऐड ऑन डोमेन्स। ठीक है, ये हमारा सी पैनल ओपन हो गया है। अब इस डोमेन को मैं यहाँ पर क्रिएट करूंगा। ठीक है, पब्लिक रूट के अंदर यहाँ पर मैं इसे करता हूँ ऐड डोमेन। तो ये डोमेन हमारा इस सर्वर पे क्रिएट हो गया। मैं गो बैक में जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मैं FTP से जाके देखता हूँ, अगर मुझे डिटेल देखना है, फाइल मैनेजर में मैंने गया। यहाँ पर पब्लिक HTML के अंदर ये रहा सोडा मशीन एक्सपर्ट। यहाँ पर अभी एक भी फाइल नहीं है क्योंकि हमने अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं किया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, वर्डप्रेस क्रिएट करते हैं। तो मैं सी पैनल में फिर से आ गया हूँ। डेटाबेस, अगर मुझे नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑप्शन है सॉफ्टवेयर का। यहाँ पर वर्डप्रेस मैनेजर आपको यहाँ दिखाया गया है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये वाला पेज ओपन हो गया। यहाँ पर मेरी अदर वेबसाइट होस्टेड है। मैं इंस्टॉल पे क्लिक करना है और सॉफ्टवेयर सेटअप पे आप यहाँ पर आना है। यहाँ पर आपको वेबसाइट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हमारा है सोडा मशीन एक्सपर्ट। यहाँ बाय डिफॉल्ट WP दिया हुआ है। इसका मतलब कि अगर हम WP के अंदर इंस्टॉल करते हैं तो आपकी जो डोमेन बनेगा, जैसे ये स्लैश WP के अंदर जैसे ये लिंक डालेंगे तो आपको ये खुलेगा, उसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा। लेकिन हमें बाय डिफॉल्ट इसी डोमेन के अंदर क्रिएट करना है। यहाँ पर एक एरर दे रहा है SSL का, क्योंकि अभी हमने SSL इंस्टॉल नहीं किया है। तो हम इसको HTTP ही रखेंगे फिलहाल। और नीचे आएंगे, यहाँ पर हम लिख सकते हैं सोडा मशीन एक्सपर्ट। डिस्क्रिप्शन हम बाद में चेंज कर सकते हैं। ईमेल ID, पासवर्ड, सॉरी एडमिन, यूज़र नेम हमारा यही रहेगा। पासवर्ड हम स्ट्रांगली देते हैं, अच्छा से स्ट्रांग हमें रखना पड़ेगा। इसे अब कहीं भी आप लिख लीजिए, एडमिन। ठीक है, बाकी हमें कुछ चेंज नहीं करना है बाय डिफॉल्ट। अच्छा, यहाँ पर नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है सेलेक्ट थीम का। हम कोई सा भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो अभी या तो हम इंस्टॉल होने के बाद भी आप चेंज कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं। ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस चालू हो रहा है।
और ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया। हम ये दो यूआरएल को कहीं नोट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें दो यूआरएल है। इस यूआरएल से आपका लॉगिन जो आप पेज पे डायरेक्ट जा सकते हैं, और दूसरा वाला है ये आपको एडमिन पैनल में जाएगा। ये एडमिन लॉगिन एडमिन लॉगिन में आप जा सकते हैं। तो वेबसाइट हमारे पास दो चीजें हैं, डोमेन और होस्टिंग। डोमेन हमारा डोमेन है sodamachineexpert.com, जो कि गूगल डोमेन में है, गूगल डोमेन प्रोवाइडर के में है। और हम जो जहां पर होस्ट करने जा रहे हैं वो सर्वर है hostfizzer.com। तो ये दो इंडिपेंडेंट चीज हो गया है। तो हमें उस होस्टिंग को हमें वर्क करने के लिए हमें इस गूगल डोमेन जो है उसको पॉइंट करना पड़ेगा। उसमें जो इंफॉर्मेशन, उसमें जो नेम सर्वर है उसे पॉइंट करना पड़ेगा hostfizzer.com को, ताकि वो चीज लिंकअप होके वर्क कर सके। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो उसके लिए चलिए हम जाके देखते हैं उसके हम क्या करना। हाँ, तो उसके लिए हमें ये गूगल डोमेन पे लॉगिन किया है, इसके हम मैनेज पे जाएंगे। मैनेज में आने के बाद ये यहाँ पर डीएनएस का एक ऑप्शन है लेफ्ट साइड में, उसको हम क्लिक करते हैं। फिर ये इंफॉर्मेशन, ये डिफॉल्ट नेम सर्वर के इंफॉर्मेशन यहाँ पर ओपन हो जाएगा, नेम सर्वर के डेटा हम यहाँ पर। ठीक है, अगर वो कस्टम है, अगर हम हमारी जो साइट है अगर गूगल डोमेन पे ही होस्ट करते हैं, गूगल डोमेन में ही अगर होस्ट करते हैं तो हमें इस नेम सर्वर को अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर अगर आप इस प्रोवाइडर से डिफरेंट किसी और दूसरे सर्वर पे आप होस्ट करने चाहते हैं तो हमें कस्टम नेम सर्वर पे जाके वहां का जो सर्वर होस्टिंग सर्वर का डीएनएस सर्वर है यहाँ पर मैप करना होता है। ठीक है, तो हम जाते हैं इसमें। ठीक है, तो हमने यहाँ पर आया कस्टम पे, यहाँ पर कस्टम नेम सर्वर है, यहाँ पर hostfizzer.com का हम नेम स्पेस यहाँ पर डालेंगे, जिसे हम डीएनएस मैपिंग कहते हैं, hostfizzer.com। अब इसको यहाँ पर नेम सर्वर के यह नेम सर्वर का इंफॉर्मेशन डालने के बाद हम इसे सेव करेंगे, और इसे कुछ समय प्रोपोगेट होता है रिफ्लेक्ट करने के लिए, तो उसे हमें वेट करना होगा। और जैसे कि यहाँ पर राइट में ऑप्शन दिख रहा है स्विच टू दिस सेटिंग, जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये जो डिफॉल्ट नेम सर्वर एक्टिव दिख रहा है अब वो नेम कस्टम नेम सर्वर में चला जाएगा। इसका मतलब है कि जो हमारा hostfizzer.com में सर्वर की है उसको पॉइंट करने लगेगा ये डोमेन। तो सोडा मशीन पे हम क्लिक करते हैं। ये देखिए, ये हमारी वेबसाइट यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। बाय डिफॉल्ट ये थीम इसने डाला है। तो अब जैसे हम देखते हैं इसके अंदर लॉगिन करते हैं। अब हम एडमिन लॉगिन करते हैं, जैसे ये हमारा यूआरएल है। ये हमारा एक डैश एडमिन पैनल का डिटेल्स यूआई ओपन हो गया है, इसका आईडी, ये हमारा पासवर्ड। ठीक है, ये हम लॉगिन में आ गए हैं डैशबोर्ड पे। इसमें मैं सिर्फ एक कस्टमाइज योर साइट पे जाना है। ठीक है, अब हम कस्टमाइज पेज पे आ गए हैं। यहाँ पर जैसे हम साइट आइडेंटिटी है, यहाँ पर आप कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे ये हम आप टाइटल चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। यहाँ टैगलाइन हमें इसको चेंज करना है।
सोडा मशीन सर्विसेज, इसे मैं पब्लिश कर देता हूँ। ये हो गया। उसके बाद हमारा जो हम मेन साइट पे जाते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये यहाँ पर टैगलाइन चेंज हो गया। इसी तरह से आप कोई सा भी यहाँ पर चेंज कर सकते हो। ये डिफ़ॉल्ट थीम लगा हुआ है, इसे हम धीरे धीरे करके से इसको आप अपडेट कर सकते हैं। ये मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ। अच्छा, जैसे सी पैनल में अब हम जाके देखते हैं, यहाँ पर पब्लिक सोडा मशीन एक्सपर्ट में हम जाते हैं तो ये सारे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन हो चुका है, इसकी फाइल यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, ओके। अब हम जैसे हमें थीम में चेंज करना है तो मैं यहाँ पर आऊँगा, प्लगइन्स में, अपीयरेंस में, थीम्स, यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे आपको थीम यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मिल रहे हैं। हमें कुछ और नया देखना है तो ऐड न्यू में क्लिक करना है। और यहाँ पर आपको काफ़ी सारे थीम्स यहाँ पर मिल जाएंगे जो आप अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर प्रीव्यू कर सकते हो और उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इस टॉपिक में अब इतना ही। इसके और भी जो हम टॉपिक रहेंगे वो मैं अगले वीडियो पे कवर करूँगा। और अगर आप चाहते हैं कि किसी और टॉपिक पे, स्पेसिफिक टॉपिक पे मुझे वीडियो बनाना है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं उस टॉपिक को अगले वीडियो पे कवर करूँगा। थैंक यू।